पार्ट 1 में हमने देखा था कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। इस पार्ट में हम देखेंगे हाइपर टेक्स्ट के बारे में, जिससे हम एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर सकते हैं, और एक पावरफुल एलिमेंट दी ए एलिमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपको याद होगा तो पार्ट 1 में हमने ये वाला एक पेज देखा था। इस पेज में थोड़े चेंजेस करेंगे ताकि आप चाय कैफ़े पेज के साथ कंफ्यूज ना हो। इसमें हम कॉफ़ी के बारे में लिखेंगे, पर अच्छा होता है यदि कस्टमर्स अलग अलग टाइप्स के कॉफ़ीज़ की लिस्ट देख सकते हैं, और उससे भी अच्छा होता है अगर कस्टमर्स को इस कॉफ़ी स्टॉल तक पहुंचने के डायरेक्शंस भी मिलते हैं। हमने पहले वाले पेज को इम्प्रूव करके ये वाला नया पेज बनाया है। हमने 2 लिंक्स ऐड किए 2 नए पेजेस के लिए। ये रहा पहला पेज जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी का लिस्ट है, और ये रहा दूसरा पेज जिसमें एड्रेस है डायरेक्शंस के साथ। हमने जो नया कॉफ़ी स्टॉल पेज बनाया है उसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए कॉफ़ी लिस्ट और एड्रेस पेजेस को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करने के बाद आपको पार्ट 2 फोल्डर में जाना है और उसके अंदर कॉफ़ी स्टॉल फोल्डर में जाना है। इसमें आपको सब फाइल्स मिल जाएंगी इमेजेस के साथ। अब आपको कॉफ़ी स्टॉल फाइल ओपन करनी है और उसमें यह नया टेक्स्ट ऐड करना है जो हाईलाइटेड है। ध्यान रखना उसी जगह पे ऐड करना है जहां इसमें डिस्प्ले किया गया है। सबसे पहले न्यू एंड इम्प्रूव्ड ऐड करना है हेडिंग के अंदर, और यहाँ ऐड करना है HTML जो coffeelist.html पेज को लिंक करेगा, और यहाँ हमें HTML लिखना है जो लिंक करेगा एड्रेस पेज को। अब इसे सेव करना है और ब्राउज़र में ओपन करना है। ये रहा आपका पेज। अब आपको इसमें कॉफ़ी लिस्ट लिंक को ओपन करके चेक करना है। ओके, ये काम कर रहा है। फिर बैक बटन प्रेस करके वापस आना है मेन पेज पे, और फिर आपको एड्रेस लिंक पे क्लिक करना है। यह रहा आपका एड्रेस पेज। सब कुछ ठीक से वर्क कर रहा है। तो अब फिर हम इसका HTML समझेंगे। सबसे पहले जिस टेक्स्ट को हमें लिंक करना है उस टेक्स्ट को हम ए एलिमेंट के अंदर लिखेंगे ऐसे। टेक्स्ट लिखने के बाद अब वो लिंक पॉइंट कहाँ करना है वो ब्राउज़र को बताने के लिए हमें HTML लिखना होगा। href एट्रीब्यूट से ही हम बताएंगे लिंक को कहाँ पॉइंट करना है। अब ब्राउज़र क्या करेगा कि जैसे ही वो पेज को रेंडर करेगा और उसका ए एलिमेंट से जब सामना होगा, तब वो उस एलिमेंट के कंटेंट को एक क्लिकेबल लिंक के रूप में डिस्प्ले करेगा। आगे जब यूज़र उस लिंक पे क्लिक करेगा तो ब्राउज़र href एट्रीब्यूट की मदद से वो पेज को ढूंढेगा जिसे लिंक ने पॉइंट किया है। एट्रीब्यूट्स आपको एक एलिमेंट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का एक तरीका बताता है। हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में डिटेल में तो नहीं पढ़ा है, बट आपने ऑलरेडी उसके एग्जांपल्स देखे हैं। एक और एग्जांपल लेके थोड़ा और बेहतर तरीके से एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं। क्या होता अगर कार एक एलिमेंट होता? अगर कार एक एलिमेंट होता तो आप ऐसे मार्कअप लिखते, बट ये सिर्फ कार के लिए एक नाम दे रहा है। कार का प्राइस, उसका मॉडल और कई सारे डिटेल्स नहीं बता रहा है। तो कार अगर सच में एक एलिमेंट होता तो हम कुछ इस तरह से उसके एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते थे। ईजी है, राइट? ये HTML अब हमें कई सारे डिटेल्स दे रहा है। एट्रीब्यूट्स हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं। पहले आता है एट्रीब्यूट का नाम, फिर इक्वल साइन, और फिर डबल कोट्स में उसका वैल्यू। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल उसके वैल्यूज है स्पोर्ट्स, 25 lakhs और ब्लू। आपने कॉफ़ी स्टॉल पेज से कॉफ़ी लिस्ट पेज और एड्रेस पेज पे जाने के लिए लिंक्स तैयार किए थे। अब आपको एज एन एक्सरसाइज कॉफ़ी लिस्ट पेज और एड्रेस पेज से वापस कॉफ़ी स्टॉल पेज पे जाने के लिए लिंक्स बनाने हैं। आपको कॉफ़ी लिस्ट पेज के लास्ट में एक लिंक ऐड करना है बैक टू कॉफ़ी स्टॉल नाम से, और उसे coffeestall.html पेज को पॉइंट करना है। सेम चीज़ आपको एड्रेस पेज पे भी करना है। अब आगे और HTML पेजेस बनाने से पहले हम थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। अभी तक हमने सब फाइल्स और इमेजेस एक ही फोल्डर में डाले हुए थे। अगर हम ठीक से ऑर्गेनाइज करें तो और अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये है आपका अभी का ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास एक टॉप लेवल फोल्डर है कॉफ़ी स्टॉल, जिसमें सभी फाइल्स और इमेजेस रखे हुए हैं। ये फोल्डर को हम आमतौर पर रूट फोल्डर बोलते हैं, मतलब कि टॉप लेवल फोल्डर जिसमें सारा साइट का कंटेंट होता है। इसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमारा रूट फोल्डर वही होगा कॉफ़ी स्टॉल। हम मेन कॉफ़ी स्टॉल पेज को इसी फोल्डर में रखेंगे। हमारे रूट फोल्डर में हम एक फोल्डर बनाएंगे कॉन्टैक्ट नाम से, और इसमें एड्रेस फाइल रखेंगे। हम रूट फोल्डर में एक और फोल्डर बनाएंगे बेवरेजेस नाम का, और उसमें कॉफ़ी लिस्ट फाइल रखेंगे।
और तीसरा फोल्डर इमेजेस का बनाएंगे और उसमें सारे इमेजेस रखेंगे। अब आपको कॉफी स्टॉल पेज ब्राउज़र में लोड करना है और लिंक्स फिर से चेक करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि फाइल्स यहाँ वहाँ करने के बाद हमारे पेज में प्रॉब्लम्स आ गए हैं। यहाँ एक इमेज है जो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसे हम यूजुअली ब्रोकन इमेज कहते हैं। और आगे जब आप लिंक पर क्लिक करते हो तो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हमारे पेज पे आया है। लगता है ब्राउज़र अभी भी यही सोच रहा है कि फाइल्स अभी भी वही के वही है, जबकि हमने उनके लोकेशंस चेंज किए हैं। हमें ब्राउज़र को उनके नए लोकेशंस के बारे में बताना होगा। हमें लिंक्स को चेंज करना होगा ताकि वो उसे सही फाइल लोकेशन पे पॉइंट कर सके। हमने href के वैल्यूज़ इस्तेमाल करके उस फाइल को पॉइंट किया है जो सेम फोल्डर में है। साइट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होता है और हमें उन फाइल्स को भी पॉइंट करने आना चाहिए जो दूसरे फोल्डर्स में है। वो करने के लिए आपको आपके मेन पेज से डेस्टिनेशन पेज तक के मार्ग का पता निकालना होगा। इसका मतलब आपको एक या दो फोल्डर ऊपर जाने होंगे या एक या दो फोल्डर नीचे जाने होंगे। बट कैसे भी हो, आपको href में रिलेटिव पाथ ही डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक वेकेशन प्लान करते हो तो तब क्या करते हो, आप एक मैप निकालते हो और आपके करंट लोकेशन से स्टार्ट करके आपके डेस्टिनेशन का रास्ता यानी पाथ देखते हो। वो डायरेक्शंस यानी दिशाएं आपके करंट लोकेशन से रिलेटिव रहते हैं। यानी अगर आप किसी और शहर में होते तो डायरेक्शंस अलग होते, राइट। अब आपके लिंक्स के लिए एक रिलेटिव पाथ का पता लगाना है तो वही करना होगा। आप उस पेज से स्टार्ट करो जहां आपका लिंक है और आपके फोल्डर्स के माध्यम से उस रास्ते का पता लगाना है जहां पे वो फाइल रखी है जिसे आप पॉइंट करना चाहते हो। आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। हमें कॉफ़ी लिस्ट लिंक को फिक्स करना है जो हमारे कॉफ़ी स्टॉल पेज पे है। अभी वो ऐसे लिखा हुआ है। हमने जब रीऑर्गेनाइज किया था तब कॉफ़ी स्टॉल पेज कॉफ़ी स्टॉल फोल्डर में रखा था और कॉफ़ी लिस्ट पेज बेवरेजेस फोल्डर में रखा था, जो कॉफ़ी स्टॉल फोल्डर का सब फोल्डर है। आओ उस पाथ को ट्रेस करते हैं, यानी सिंपल लैंग्वेज में उस फाइल लोकेशन के रास्ते का पता लगाते हैं। कॉफ़ी स्टॉल पेज से कॉफ़ी लिस्ट पेज तक जाने के लिए हमें सबसे पहले बेवरेजेस फोल्डर में जाना होगा और फिर वहाँ कॉफ़ी लिस्ट फाइल मिलेगा। अब जब आपने उस पाथ को ट्रेस किया है तो हमें उस फॉर्मेट में उसे स्पेसिफाई करना है जो ब्राउज़र को समझता है, जैसे ये। पहले हम बेवरेजेस फोल्डर में जाएंगे, फिर पाथ के सब पार्ट्स को / से सेपरेट करेंगे और फिर वो फाइल का नाम जिसे पॉइंट करना है वो लिखेंगे। हम रिलेटिव पाथ को href के वैल्यू में लिखेंगे। अभी जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो ब्राउज़र बेवरेजेस फोल्डर में कॉफ़ी लिस्ट फाइल ढूंढेगा। इसी तरह आपको एड्रेस फाइल को ट्रेस करके लिंक करना है। अभी आपको ऊपर की तरफ यानी पेरेंट फोल्डर के अंदर लिंक करना है, यानी एड्रेस पेज से कॉफ़ी स्टॉल पेज को लिंक करना है। तो पहले हमें बैक टू द कॉफ़ी स्टॉल लिंक को फिक्स करना है। अभी इसमें ए एलिमेंट कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका सोर्स है address.html जो नीचे कॉन्टैक्ट फोल्डर में है और इसका डेस्टिनेशन है coffeestall.html जो कॉन्टैक्ट फोल्डर के ऊपर वाले फोल्डर यानी कॉफ़ी स्टॉल फोल्डर में है। यहाँ पाथ को ट्रेस कैसे करेंगे, एड्रेस फाइल से कॉफ़ी स्टॉल फाइल तक जाने के लिए हमें एक फ़ोल्डर ऊपर जाना होगा और वहाँ हमें कॉफ़ी स्टॉल फाइल मिल जाएगी। अब फिर से जब आपने उस पाथ को ट्रेस किया है तो हमें उस फॉर्मेट में उसे स्पेसिफाई करना है जो ब्राउज़र को समझता है, जैसे ये। पहले आपको एक फ़ोल्डर ऊपर जाना है डॉट लिख के, फिर पाथ के सब पार्ट्स को / इससे सेपरेट करेंगे और फिर वो फाइल का नाम जिसे पॉइंट करना है वो लिखेंगे। समझो अगर आपको 2 फोल्डर ऊपर जाना होगा तो आप कैसे लिखोगे, आपको तब 2 बार डॉट लिखना होगा ऐसे। हम रिलेटिव पाथ को href के वैल्यू में लिखेंगे। अभी जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो ब्राउज़र एक फ़ोल्डर ऊपर जाके कॉफ़ी स्टॉल फाइल ढूंढेगा। अब इसी तरह आपको कॉफ़ी लिस्ट पेज से कॉफ़ी स्टॉल पेज का ट्रेसिंग करके उसे लिंक करना है। आइए अब आपके ब्रोकन इमेजेस को फिक्स करते हैं। हमने img एलिमेंट डिटेल में नहीं देखा है अब तक, पर अभी के लिए इतना जान लो कि img एलिमेंट का src एट्रीब्यूट यानी सोर्स एट्रीब्यूट भी href एट्रीब्यूट की तरह रिलेटिव पाथ लेता है। ये रहा img एलिमेंट आपके कॉफ़ी स्टॉल पेज का। आपको कॉफ़ी स्टॉल पेज से drinks.jpg का पाथ ढूंढना है। उसके लिए हमें कॉफ़ी स्टॉल फाइल से उस इमेजेस फोल्डर में जाना होगा जहां ड्रिंक्स रखा हुआ है। इस पाथ को फिर ऐसे लिखेंगे,
कॉफ़ी लिस्ट पेज पे कुछ इमेजेस है। समझो हमें एस्प्रेसो इमेज का पार्ट ढूंढना है, तो हम ऊपर वाले कॉफ़ी स्टॉल पेरेंट फोल्डर में जाएंगे डॉट डॉट लिख के, फिर सेपरेटर लिखेंगे, फिर इमेजेस फोल्डर में जाने के लिए इमेजेस लिखेंगे, फिर सेपरेटर लिखेंगे और फिर वहाँ हमें एस्प्रेसो फाइल मिलेगी। तो हम वो फाइल का नाम यहाँ लिखेंगे। हम रिलेटिव पाथ को src के वैल्यू में लिखेंगे। आपको कॉफ़ी लिस्ट पेज के ब्रोकन इमेजेस को फिक्स करना है एज एन एक्सरसाइज। ये रहे उसके स्टेप्स।